प्यारे साथियों, क्या आप जानते हो कि रीजनिंग में भी हमसे मैथ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और ये मैथ किस तरह के होते हैं आज हम उसी चैप्टर को देखने वाले हैं। आपकी बुद्धि को, आपके एबिलिटी को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, प्लस यहाँ पर थोड़े से मैथमेटिकल कैलकुलेशन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए हमारा आज का चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग और देखते हैं इसमें हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि सर इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में, तो इसको ध्यान में रखना दोस्त। सबसे बड़ी बात तो यह है, जब आप एग्जाम में अपना दिमाग को खोल करके बैठोगे तो आपको चीजें सुस्पष्ट नजर आने लगेगी। सर इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? आपको क्लियरेंस नजर आने लगेगा। जो हमसे मैथ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें दोस्त दिमाग में रखोगे आप, सबसे पहले तो आपका लॉजिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? सबसे पहले तो लॉजिक होना चाहिए। सर हम किस वे में बना रहे हैं, क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई पर काम करना है दोस्त, ये मैं बार बार आपसे कहता हूं। उसके बाद है हमारा मैथमेटिक्स। सर इसमें किस तरह के मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे दोस्त? इसमें बहुत ही बेसिक हमारा जोड़ होगा, घटाव होगा, गुना होगा और भागा होगा। ठीक है दोस्त, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमसे पूछा जाएगा। यहाँ पर बहुत ही इजी होते हैं और हमें क्या रखना है दोस्त, साथ ही साथ स्मार्ट थिंकिंग के साथ चलना है। क्या दोस्त? स्मार्ट थिंकिंग के साथ चलना है कि हमसे अगर क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लो क्वेश्चन किस वे में पूछ रहा है, किस फ्लो में पूछ रहा है और उसी फ्लो में क्या हम बना रहे हैं। क्या जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बार बार हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ करके 2 लाइन मैंने पढ़ा और 2 लाइन को पहले सॉल्व किया कि नहीं, क्या सर बीच वाला कोई लाइन छूट रहा है? तो इन सारी चीजों को आप जब एक एनालाइज करोगे, एक मर्ज करके देखोगे, तब आपको क्या लगेगा कि सर हमें वहां लॉजिक तो लग ही रहा है, सर हमें लॉजिक तो लगाना ही है, साथ ही साथ सर हम देखेंगे इसमें मैथ के छोटे मोटे क्या दोस्त कैलकुलेशन भी हम यहां पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भागा देंगे, जो भी होगा दोस्त देख लेंगे। तो इसी के तहत कुछ क्वेश्चन को मैं क्या किया हूं, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने छांट छांट करके आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। 10 से 12 क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही छोटा चैप्टर होने वाला है। तो आप पूरा का पूरा क्या करोगे, पेन और पेपर लेकर के बैठोगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर आप बाद में देखोगे तो वीडियो को पॉज करके आप देखना और क्वेश्चन को देखना, पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना, उसके बाद देखना कि सर इसमें किस तरह का लॉजिक हम लगा सकते हैं या इसको सर और क्या शॉर्टकट में हम निकाल सकते हैं। अगर और शॉर्टकट में निकाला जा सकता है तो सर कैसे निकाला जा सकता है ये आपको बाद में पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा आज का सेशन। और सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त, देखो एसएससी जीडी 2015 में ये पूछा गया है, जो कि है हमारा कि एक चरवाहे के पास 17 भेड़ थी। ठीक है, भेड़े थी, 17 भेड़े थी सर, 17 भेड़ था। ठीक है, मान लो कि आप क्या करते हो, बकरी चराते हो या आप बकरी रखते हो, आप बकरी पालते हो, तो आपके पास कितनी बकरियां हैं सर? 17 बकरियां थी। उसने कहा कि 9 को छोड़कर सभी मर गए। सर कितना मर गए? देखो तो बोला 9 को छोड़ करके, 9 को छोड़ करके सबका सब मर गया। तो बोला है कि अब कितने शेष हैं, यानी कितने शेष भेड़ बचे हैं। तो आप बोल दो कि सर कितनी बकरियां बची है, बताओ दोस्त। इसका क्वेश्चन में भी इसका हमारा आंसर छुपा हुआ है, इसके क्वेश्चन से ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही अगर आपका दिमाग क्लिक किया होगा तो आप क्या कर रहे होंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होंगे जो 17 में से क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे और सर बोलेंगे कि सर हम बताएंगे इस सवाल का जवाब। आप बताओगे 8। क्या बताओगे दोस्त? 8। और बहुत सारे हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जो ये सोचेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो खुद बोल रहा है कि 9 को छोड़ करके सबका सब मर गया है, तो बोला है कि अब कितने भेड़ शेष है। शेष मतलब सर बचा हुआ का बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, बचा हुआ है हमारा, हाउ मैनी शिप आर लेफ्ट, कितना बचा हुआ है सर। इसका मतलब सर हमसे पूछा जा रहा है अभी कितना प्रेजेंट टाइम में बचा हुआ, मरने का तो मर गया, तो मरा कितना मेरे भाई, डेड कितना हुआ होगा सर? 8 जो है ये मर चुका होगा। इसका मतलब लिविंग, अभी सर जिंदा कौन है, ये जिंदा होगा ना, ये 9 जिंदा होगा ना सर, ये क्या होगा सर, 9 हमारा जिंदा होगा, ना कि हमारा 8 सही होगा। बताओ तो अब 8 आ रहा है कि 9 आ रहा है? सर पूरी तरह से दिख रहा है सर 9 आ रहा है।
अब बताओ दोस्त, इससे इजी क्वेश्चन क्या दे सकता है आपको? इससे भी इजी कुछ है क्या कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही हमें आंसर मिल गया और हमें 1 नंबर भी मिल गया, फ्री मार्क्स। तो दोस्त इसी तरह के आपके क्वेश्चन है सारे के सारे, देखना। चलो खुद से ट्राई करो, तो इसको बनाने का खुद से ट्राई करो। बोला है क्वेश्चन कि सर एक पक्षी घर में, ठीक है, मान लो कि चिड़िया घर है सर, पक्षी घर में मान लो कि आपने खुद से क्या खरीद के, एक पिंजरा खरीद के रखा है सर। अब उसकी बात कर रहा है, बोला है कि एक पक्षी घर में कुछ कबूतर है। अच्छा सर, कुछ कबूतर रखे हैं हम और खरगोश है। अच्छा सर, हम क्या किए हैं, कुछ कबूतर भी रखे हैं और साथ ही साथ कुछ खरगोश को भी हमने पिंजरे में रखा है, या फिर वो चिड़ियाघर में है, उसकी बात कर रहा है हमसे। ठीक है सर, ये हमारे दिमाग ने कह दिया कि कबूतर और किसकी बात हो रही है, खरगोश की यहां पर बात हो रही है। आगे क्या कह रहा है, यदि वह 35 सिर और 90 पैर है। अच्छा सर, हेड की बात कर रहा है सर, हेड की, सर हेड की बात कर रहा है। हेड टोटल कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। वही हम बात करें पैर की, यानी कि सर लेग की बात कर रहे हैं हमसे, एल। लेग कितना है सर, 90 दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है क्या, वो देखो क्वेश्चन कह रहा है तो कबूतरों की संख्या कितनी है, हाउ मैनी पीगॉन्स आर देयर, बताओ। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप ये बोलोगे कि सर ये कहां ले जाकर के फंसा दिए, ये तो सर मैथ में भी नहीं आता है, कौन सा मैथमेटिक्स का सर ये क्वेश्चन है सर, समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे भाई मैथ का क्वेश्चन छोड़ो, पहले लॉजिक को समझो, लॉजिक क्या कह रहा है, आपका दिमाग आपका बुद्धि क्या कह रहा है उस समय। सर हेड, हेड मतलब सर सिर की बात कर रहा था क्या, देखो तो सर ये सिर की हमसे बात कर रहा था, और सिर का मतलब होता है 35, और 35 का ही मतलब होता है टोटल। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आप खुद से सोचो ना कि कबूतर का क्या 2 मुंडी होगा क्या, मुंडी मतलब सर सिर, क्या 2 हेड होगा क्या? क्या खरगोश का देखे हो 2 सिर? अच्छा खरगोश का नहीं देखे हो तो क्या कबूतर का देखे हो 2 सिर, 2 हेड होता है क्या? नहीं सर, किसी का भी 2 हेड तो हमने नहीं देखा। यानी कि मैं बोल दूं कि सर जितना सिर है, जितना भी सिर होगा, इसका मतलब सर पक्का है, पक्का रहा सर कि कबूतर, हमारा कबूतर प्लस कौन है सर यहाँ पर, खरगोश। कबूतर और खरगोश की दोनों मिलाकर के संख्या यहाँ पर होगी, पक्का है। यानी कि सर कबूतर को और खरगोश को अगर टोटल जोड़ दिया जाए ना, तो टोटल हमें कितना मिलेगा सर, 35 मिलेगा। बोलो तो क्लियर है कि नहीं है, बोलो तो मेरे भाई क्लियर है ना इतना? हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो मेरे भाई, बोला है कि लेग, देखो तो क्या बोला था सर, यहां पर जो पैर होंगे ना वो 90 होंगे, यानी पैरों की संख्या टोटल 90 होगी, ये बोला है हमसे। पैर मतलब होता है सर लेग, पक्का? हाँ सर, इसका मतलब है सर ये हमसे भी टोटल लेग की बात कर रहा है, ये भी सर तो टोटल ही रहा सर, ये भी तो हमारा टोटल रहा, लेकिन टोटल लेग की बात किया है। लेग मतलब सर पैर की बात कर रहा है हमसे। अब मेरे भाई खुद से सोचो, जो कबूतर का पैर होगा, कितना कबूतर का पैर होता है, कितना लेग होता है, 4 होता है ना? अच्छा 3, 1 होता है सर, 2 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 2 होता है सर, कबूतर का पैर हमने 2 देखा है। अच्छा चलो खरगोश की बताओ तो, खरगोश का कितना पैर होता है सर, 5 होता है। 5 होता है क्या? अच्छा 2 होता है ना, पैर तो 2 ही होता है खरगोश का। नहीं भाई, 4 होता है। कितना होता है दोस्त, सर 4 होता है सर, खरगोश का पैर 4 होता है और कबूतर का पैर हमारा 2 होता है। इसका मतलब तो सर ये रहा कि आपने कबूतर, जो भी है हमारा कबूतर है दोस्त, कबूतर को मैं कर देता हूं पिगॉन, चलो पी, और खरगोश का हमारा क्या होता है, रैबिट, यानी कि आर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना सर? P प्लस आर इज इक्वल टू हमसे दिया हुआ है 35, यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ सर। वही हमसे बोल रहा है सर 2 पैर जिसका था, किसका था सर, 2 पिगॉन, प्लस सर 4 पैर किसका था, 4 लेग किसका था, 4 लेग किसका था? अरे भाई बताओ सर, 4 जो लेग था वो रैबिट का था, क्लियर है? हाँ सर। और टोटल लेग हमें दिया था 90। बात समझ में आ रहा ना कहां लेकर के चला गया? देखो तो कहीं ना कहीं मैथ में घुस गया क्या ये धीरे धीरे जाकर के? हाँ सर। अब मेरे भाई क्या करना होता था इसमें, याद करो मैथ में, जिसने मैथ सीखा है वो भी वेल एंड गुड, और जिसने नहीं सीखा वो देख लो यहां पर कैसे इसका कंक्लूजन निकाला जाता है दोस्त। देखो ध्यान से,
सर हमें क्या करना पड़ता है, किसी चीज को इक्वल करना पड़ता है, या फिर आप पिगॉन को इक्वल कर लो या फिर आप रैबिट को यहां पर इक्वल कर लो, बराबर कर लो। यानी कि दोस्त यहां से 2 ले लो या 4 ले लो, कोई एक नंबर ले लो, और क्या करोगे आप ऊपर वाले से, यानी कि सिर जो होगा, जो हेड वाला होगा, ये तो हेड वाला है ना दोस्त, सर ये तो हमारा हेड वाला रहा, और सर ये हमसे लेग की बात कर रहा था, पक्का है? हाँ सर। हमें क्या करना होगा दोस्त, या फिर इसको लेना। लेकिन मैं एक बात बताऊं, किसको लोगे, देखो ध्यान से, आपसे पूछा था कबूतर के बारे में ना, कबूतर के बारे में आपसे पूछा है। हाँ सर हमसे तो कबूतर के बारे में पूछा है, तो हम क्या लेंगे मेरे भाई, जब हमसे कबूतर यानी कि पिगॉन के बारे में पूछ रहा है तो आर को ले लेना, रैबिट को ले लेना, जिससे क्या होगा, इसका आंसर निकलेगा। अगर आप इसका वाला लोगे तो इसका आंसर निकलेगा, फिर आपको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। अब क्या करना है दोस्त, यहां पर आपको यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है सबको। अच्छा सर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4p, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर 4r, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज मैं अभी रहने देता हूं, मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, ठीक है। चलो 35 35 70, 7 दूनी का 14, सर 140 होगा, यहां पर दिमाग में रख लेना बस। क्लियर है? हाँ सर। अभी देखो दोस्त, अब क्या करना है, साइन को चेंज करना है। सर ये साइन क्या होता है, देखो यहां कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब प्लस था, सर यहां पर भी प्लस था, यहां पर भी प्लस था, तो मैं क्या करूंगा, साइन को चेंज करके माइनस कर दूंगा। सर यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, आपको देखना है नीचे वाले में, सर यहां प्लस दिया है तो यहां माइनस करूंगा, सर यहां पर प्लस दिया हुआ है तो यहां हम माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? हाँ सर। अब ध्यान दो दोस्त, अब ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप में हमसे क्या करवाया जाएगा, ये ध्यान दो, है ना। और क्या करना है सर, सर अब नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको देखो सर, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों तो आपस में चला गया सर, कट गया सर। वही हम दूसरी बात देखें, ये सर प्लस का 4 है, ये सर माइनस का 2 है, तो क्या होगा सर, प्लस का 2 हो जाएगा, और p का सर हमारा एज इट इज p हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? हाँ सर। इज इक्वल का इज इक्वल यहां लगा दोगे आप। सर ये था 140, याद आया क्या, 30 दूनी का 70 और 70 दूनी का 140, 140। हाँ सर 140 से आप 90 को माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्त, सर 50, यानी कि 50। अच्छा भाई p 2p इज इक्वल टू 50, तो p इज इक्वल टू कितना, जल्दी बता दो सर, p इज इक्वल टू 25। अच्छा p इज इक्वल टू 25 हो रहा है दोस्त, यानी कि पिगॉन, यानी कि दोस्त हमारा कबूतर कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखो तो p का वैल्यू कितना आया, 25। p का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 25 आ गया। आप यहां पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सिद्धार्थ, एक ही चीज बार बार बोल रहे हो सिद्धार्थ, ध्यान दो। यहां आप अगर 2 को रखोगे तो आपका क्या होगा, यहां r निकल करके आएगा। अब r जितना निकल करके आएगा किसी एक में रखोगे, इसे हम समीकरण 1 और इसे हम समीकरण 2 भी बोल देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 निकालते हैं, और फिर करते हैं सर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से, ठीक है। तो स्टेप क्यों बढ़ा रहे हो दोस्त, हमें स्टेप नहीं बढ़ाना है, यहां पर हमें आंसर निकाल करके दिखाना है, क्योंकि आप 9-10 के बच्चे नहीं हो कि सर हम बाय स्टेप अगर बनाते हैं तो हमें पूरा का 5 अगर मार्क्स का है अगर कोई क्वेश्चन, तो पूरा फुल में फुल आउट ऑफ आउट नंबर हमें मिलेगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना दोस्त। इसका मतलब है सर कहीं से भी हमको आंसर निकाल करके बस हमें क्या करना है, वहां पर टिक लगाना है। करेक्ट है? बात समझ में आ रही है सभी को? चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, ठीक है। एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 10 टीम ने भाग लिया। कितना टीम है दोस्त, सर पूरा का पूरा 10 टीम है टोटल, ये हमें याद है, ठीक है भैया। चलो 10 टीम मतलब 10 टीम खेल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इस तरह से 10 देश खेल रहे हैं, ठीक है, एक टूर्नामेंट में। इसके बाद हमसे कह रहा है कि यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के साथ केवल एक बार खेलती है। प्रत्येक टीम का मतलब समझ में आ रहा है, मान लो टीम नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है ना, इस तरह से पूरा का पूरा कितना, सर 10 तक चल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सर प्रत्येक टीम जो है ना, देखो लिखा है यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के साथ खेलेगी, यानी कि सर ए को बी से भी खेलना होगा, ए को सी से भी खेलना होगा, ए को डी से भी खेलना होगा, ई से भी खेलना होगा, और इसी तरह से आगे वाला जो भी होगा वो टोटल 10 तक और जाएगा।
यानी सर और इससे कितना, और 5 लोगों के साथ इसे खेलना होगा, 5 टीमों के साथ एक और खेलना होगा, जस्ट लाइक दैट। अब यहां क्या हो रहा है कि सर बी जो होगा ना वो ए के साथ भी खेलेगा, सी के साथ भी खेलेगा, सर डी के साथ भी खेलेगा, ई के साथ भी खेलेगा, और ऐसा 5 और है ना सर उनके साथ भी खेलेगा। कौन? बी नाम का व्यक्ति। सर ठीक इसी तरह से अगर आप बात करोगे सी का, तो सी ए से भी खेलेगा, बी से भी खेलेगा, डी से भी खेलेगा, ई से भी खेलेगा। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से खेलेंगे, और ये कंफर्म रहा सर कि हर एक जो टीम है हर एक से खेलेगी। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका अगर आप बेसिक बनाने जाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तो कुल कितने मैच खेलेगा, टोटल कितना मैच खिलवाना होगा बता दो। 100 खिलवाना होगा ना, पक्का? 100 आ रहा है पूजा राठी। मतलब आपका कहना है कि सर अगर 10 टीम टोटल है तो 100 बार आप खिलवा दो, टोटल टीम का एक दूसरे के साथ गेम हो जाएगा, यही कहना है? नहीं, एकदम गलत है। 100 तो सर एकदम गलत है, हमारा एकदम गलत है मेरे भाई मेरी बहन, ध्यान दो। अब आपको क्या यहां नहीं समझ में आया है ये मैं बता रहा हूं। सर यहां कुछ ना कुछ तो पक्का लॉजिक लग रहा होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है दोस्त, ये इससे भी खेल रहा है, सर ये इससे भी खेल रहा है, ये इससे भी खेल रहा है, और इसी तरह से और जो भी होंगे उनके साथ भी खेलेंगे, और टोटल 10 टीम है, यानी सर हर एक क्या होगा, हर एक के साथ गेम खेलेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको मैं एक रामबाण उपाय देता हूं, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, एकदम नहीं भूलोगे। करना यह होगा आपको, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला ही बोल लो या छोटा सा लॉजिक बोल लो। मैं लॉजिक बताता हूं, फॉर्मूला आपको दिखा दूंगा, ठीक है? ये मैथ में एक फॉर्मूला आता है जिसके तहत ये क्वेश्चन हमारा क्रिएट होता है सर, बनता है। अब देखो वो क्या है दोस्त, देखो 10 जो हमारा टीम होगा, पक्का है? हाँ सर, हर एक के साथ जैसे ही बोला ना, आपको क्या करना है, एक घटा देना है, 10 में से एक को घटा देना है। क्या करना है दोस्त, 10 में से एक को घटा देना है। पक्का यहां तक कंफर्म रहा? हाँ सर। बाई आपको 2 कर देना है बटा 2, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 गुना 9 बटा 2। अब एक बात बताओ, 2 से 10 कटा 5 बार में, अब 5 नवा सर 45 यानी कि 45। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, यहां पर 45 बार आप सर मैच गेम करवा दो तो क्या होगा, ये 10 का 10 टीम हर एक के साथ खेल लेगी। बात रहा, कंफर्म रहा, बात समझ में आ रही है? 100 बार नहीं करना है, ना ही 50 बार करना है। 50 भी बहुतों का आंसर आ रहा है, 50 नहीं होगा, 50 नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? अब चलो इसके थोड़े से पीछे लेकर के चलता हूं। मैथ में ध्यान देना, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वहां पर एक फॉर्मूला हम वहां लगाते हैं जो कि एन का फॉर्मूला होता है। अब सर ये फॉर्मूला क्या है, देखो मेरे भाई, जो भी हमारा फॉर्मूला कैसे करके बनता है, थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूं, आप खुद से यहां पर समझ जाओगे, ध्यान देना, ठीक है? सर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एन क्या होगा दोस्त, जितना टोटल गेम होगा, पक्का? यानी टोटल की बात कर रहा है, कुल की बात, तो एन बराबर आप कर देना यहां पर सर कुल, यानी कि हम बोल देंगे टोटल। क्लियर है जितना दिया हुआ है? अब आपको करना क्या है, इस फॉर्मूला में ध्यान दो सर, यहां पर फॉर्मूला में हमें क्या करना है वो ध्यान देना, ठीक है सर? सबसे पहले तो हम एन लिखेंगे, माइनस कर देंगे, फिर एन लिखेंगे फिर से एक बार, ठीक है सर? फिर से एक बार हम एन लिखेंगे, यहां पर माइनस नहीं, यहां पर इंटू होगा, इंटू, ठीक है सर? यहां पर एन माइनस 1 कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, बाई हम 2 कर देंगे, बटा क्या 2 कर देना है, बस। ये आपका एक फॉर्मूला आता है मैथ में। इसी के तहत ये क्या करना है, आपको लॉजिक लगाना है। कभी कभी क्या करेगा, बोलेगा कि सर यहां 10 खिलाड़ी है, मान लो कि 10 लोग हैं, ऐसे करके सीधे सीक्वेंस में 12, 14, 15 लोग हैं कि 11 टीम होता है ना, चलो 11 टीम है, मान लेते हैं कि 11 11 का 2 टीम है,
टोटल 22 आदमी है। टोटल कितने लोग दोस्त है? 22 दोस्त हैं। 22 मतलब सर एक 11 का टीम बना है, दूसरा भी 11 का टीम बना है। इसका नाम दे देता हूं मैं ए, इसका नाम दे देता हूं बी। बात समझ में आया? इन दोनों के बीच गेम शुरू होने वाला है या फिर मान लो कि खत्म हो चुका है। बात समझ में आ रही है? ये 22 लोग 22 खिलाड़ी ही रहते हैं ना? हाँ सर, एक टीम में 11, दूसरी टीम में 11। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, आप 15 भी डाल सकते हो। ठीक है, रग्बी फुटबॉल जैसे गेमों में। तो मैं अभी 11-11 एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूं। सर अब ध्यान दो, यहां जो हमारा 11 है, यहां 11 है। इट मीन सर टोटल कितना हुआ? ओवरऑल टोटल अगर बात करें तो सर टोटल 22 लोग है क्या? हाँ। अब यही क्वेश्चन में मैं बोल दूं आपसे कि हर एक व्यक्ति अपने टीम मेंबर से भी और दूसरे टीम के हर एक मेंबर से, अपने टीम के हर एक मेंबर से और दूसरे वाले टीम यानी जो भी अपोजिशन वाले टीम होंगे उनके हर एक बंदे से हाथ मिलाना है। तो कितने बार टोटल हाथ मिलाना पड़ेगा? इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तभी भी आपको क्या करना है? यही फॉर्मूला पुट करना है। सर फॉर्मूला नहीं है सर, ये एक लॉजिक है। जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर को हमें लिखना है, इंटू करना है, उससे एक कम करके हमें इंटू मतलब जो एक कम होगा वो लिख देना है। जैसे यहां पर कितना था सर? 10 था, तो 10 में से एक कम कर दिया हमने, 9 लिखा। भाई हमें 2 लगा देना है। या उतना नहीं समझ में आ रहा तो और एक दिमाग लगा लो। सर वो क्या है वो भी बता ही दो मेरे भाई। जैसे ही आपको दिखे जो नंबर, आपको ये मान लो कि सम नंबर दिखा है, सम नंबर है ना, सम संख्या है ना। सम मतलब सर इवन, इवन नंबर है ना 10। हाँ सर, 10 का आधा कर देना 5 हो जाएगा। हाँ सर 5 हो गया। अब सर इस 10 को एक माइनस करना था हमें, एक माइनस करोगे तो 9 मिला। हाँ सर, अच्छा 9 मिला और सर 5 मिला, 9 पचे 45। सर मल्टीप्लाई किया तो वही तो आ गया, सेम चीज। तो ये भी लॉजिक आप लगा सकते हो दोस्त, बहुत ही इजी है, बस समझदारी पर डिपेंड करता है सारा का सारा क्वेश्चन। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्त। और ये क्वेश्चन तो सीजीएल में भी कई बार पूछा गया है। बस क्वेश्चन का पैटर्न को चेंज कर करके यही सवाल घुमाते जा रहा है। परंपरा सी बन गई है इस क्वेश्चन को लेकर के कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 मीटर चढ़ता है। अच्छा सर, प्रत्येक घंटे यानी कि हम बोल दे कि सर हर एक घंटे में वो 30 मीटर चढ़ गया होगा ऊपर। हाँ सर ठीक है, कहां चढ़ रहा था भैया? पता नहीं कहां चढ़ रहा था, देखते हैं। पेड़, पेड़ पर ही चढ़ेगा और कुछ देर आराम करता है। अच्छा सर 30 मीटर चढ़ा और कुछ देर क्या किया वो सर? रेस्ट करने बैठ गया। कौन? बंदर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, जिसमें वह 20 फीट पीछे फिसल जाता है। अच्छा, आराम कर रहा था ना, तो धीरे धीरे उसे पता ही नहीं चला और क्या हुआ? पेड़ से वो नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया सर? 20 फीट नीचे आ चुका है। कौन? बंदर। अब आगे कह रहा है कि उसे 120 फीट ऊंची दीवार के शीर्ष पर, अच्छा सॉरी ये दीवार पर चढ़ रहा था, है ना, पेड़ पर नहीं चढ़ रहा था दोस्त, ये दीवार पर चढ़ रहा था। चलो कोई बात नहीं। सर 120 मीटर का क्या है? यहां पर हमारा दीवार है। शीर्ष यानी कि सर टॉप की बात कर रहे हैं। हाँ सर, पहुंचने में कितना घंटा लगेंगे? आप बोलोगे कि सर 30 दिख रहा है, 20 दिख रहा है। अच्छा 30 से 20 यानी कि सर इसमें से इसको घटाएं तो आया 10। 30 चढ़े, 20 आए नीचे, तो बचा सर 10। हाँ सर, प्रत्येक घंटे में सर 10। हाँ सर, हमें चढ़ना है सर 120 फीट। हाँ सर, सर 120 फीट चढ़ना है और आप बोल भी रहे हो कि हर घंटे में 10 चढ़ जाएंगे क्योंकि 30 चढ़ोगे, 30 चढ़ोगे और उतरोगे कितना? 20 सर। यानी ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल क्या हुआ दोस्त? सर 10 मीटर, 10 मीटर ऊपर चढ़ गए, यही बोलोगे ना? हाँ सर। तो आपका क्या दिमाग होगा कि सर जीरो से, सर एक काम करो ना, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? जीरो से जीरो उड़ा दो, 12 बज गया, यानी कि सर 12 घंटे लग जाएंगे उसको चढ़ने में, और ऑप्शन नंबर ए मार दो। मेरे भाई अगर आप ये करते हो एग्जाम में तो पूरी तरह से क्या होगा? आपका गोल हो जाएगा, लड्डू मिलेगा आपको। एग्जाम एग्जाम में आपको क्या मिलेगा? सर लड्डू मिलेगा। हमें क्या मिलेगा दोस्त? लड्डू मिलेगा फिर आपको।
अब देखो इसको सर बनाना कैसे है फिर। भाई आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो कि सर अगर हम 1 घंटे की बात करें, आप अगर 1 घंटे की सर हमसे बात करोगे तो 1 घंटे में क्या कह रहा है बंदर कि हम 30 फीट अप चढ़ जाएंगे सर, ऊपर चढ़ जाएंगे दीवार में। मान लो कि ये एक दीवार है, बात समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अब ये एक बंदर है सर, ठीक। हाँ सर। अब ये बंदर जब भी चढ़ता होगा तो सर ऐसे करके जंप मार करके वो 30 चढ़ जा रहा होगा। हाँ सर। लेकिन फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि वो आराम करने बैठ जाता है। देखो तो कुछ क्वेश्चन इसी तरह से कह रहा है ना कि वो रिलैक्स करने, रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। देखो, रेस्ट फॉर अ व्हाइल व्हेन ही स्लिप्स बैक, स्लिप होकर के बैक आ जाता है कितना सर? 20 फीट। यही बोला था ना, 20 फीट क्या आ जाता है सर? फिर से नीचे आ जाता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, 20 फीट अगर हम नीचे आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक तरफ से हम देखें तो 30 फीट ऊपर चले गए और दूसरी ओर से देखें तो हम फिर से 20 फीट नीचे आ गए। ऊपर जाने के लिए ये साइन यूज करना और नीचे आने के लिए ये साइन यूज करना, ये तो पता ही होगा। हाँ सर। अब ध्यान दो दोस्त, अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, ओवरऑल वर्क क्या हो रहा है सर? अगर आप ओवरऑल वर्क की बात करोगे, सेम घंटा था, हाँ सर, ये अप जा रहा था, अब मैं बोलूंगा कि 20 डाउन आ जाओ, तो आप बोलोगे कि सर ओवर ऑल वर्क, ये लो भैया, ओवरऑल वर्क बताओ हमें कितना हो रहा है सर? ओवरऑल वर्क क्या हो रहा है सर? 30 चढ़े, 20 नीचे आए, सिंपल बात। सर 10 हम ऊपर चढ़े, यही आएगा क्या? सॉरी, यही आएगा क्या? हाँ सर। कंप्लीट? हाँ सर। सर अगर 10 चढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात हुई, 120 ही चढ़ना है ना, तो 12 हुआ ना इस हिसाब से सर। अभी भी बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज है, अभी भी बोल रहे सर 12 ही होगा। कैसे करके बोल रहे 12 नहीं होगा, जब आप खुद बता रहे हो कि 1 घंटा में वो 10 चढ़ेगा। अच्छा खुद सोचो, हमने कहा कि टोटल चढ़ना 120 है और हमने ये भी कहा है आपसे कि 1 घंटा में 30 था, लेकिन सर ओवरऑल जब आ जाएगा तो सर यही चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्त? सर यही चीज हमारा जो है वो कन्वर्ट होकर के किस में दिखेगा, जल्दी बताओ किस में दिखेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं सर। देखो ध्यान से सर, 1 घंटे की अगर आप बात करोगे तो 1 घंटे में 10 हम अप चढ़ जा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा ठीक। आपको टोटल चढ़ना था, ये टोटल लंबाई कितनी है सर? ये 120 मीटर की है, ठीक है सर। अब आप खुद से सोचो, अगर आप 10 घंटा चढ़ जाओगे, 10 घंटा लगाओगे तो कितना चढ़ जाओगे सर? इसको 10 से गुना कर दिया आपने, इसको 10 से गुना करेंगे तो 100 चढ़ेंगे। कितना चढ़ जाओगे सर? 100 चढ़ेंगे। हाँ, लेकिन सर हमें 20 और चढ़ना है, तो फिर से हम 2 घंटा देंगे ना, और कितना चढ़ जाएंगे? 20। तो सर टोटल तो 120 हो गया सर, 12 घंटा तो टोटल हो गया। आप लोग ये दिमाग लगा रहे हो, ये दिमाग नहीं लगेगा। पक्का बात समझ में आ रहा है? ये दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग जिस वे में आंसर लेकर के आ रहे हो उस हिसाब से मैंने बता दिया कि आप कैसे करके आंसर ला रहे थे। अब देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में बंदर के साथ। बंदर के साथ ये हो रहा है कि 1 घंटे में 10 वो चढ़ पा रहा था, तो मैं कहूंगा कि भैया 9 घंटे में कितना चढ़ेगा सर? इधर आपने 9 से गुना कर दिया, इधर भी 9 से गुना कर दो तो 90 ही चढ़ा। बात समझ में आया क्या सर? ये तो हमारा अभी गया था और 90 मीटर चढ़ गया। आप बोलोगे सर 9 घंटे में, यही था ना? हाँ सर। पक्का है? हाँ सर। नेक्स्ट टाइम जब भी ये छलांग मारेगा, यानी कि 90 के बाद, मान लो कि 90 यहां पर है, 90 के बाद इसने और एक बार छलांग मारा, तो एक बार का छलांग इसका कितना काउंट होता है सर? 30 फीट, 20 नहीं 30 फीट, 30 मीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो तो बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरे दोस्त? सर ये 30 मीटर तो छलांग मारेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब ये 30 मीटर और छलांग मारा 1 घंटे
में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे ये बताओ। बताते हुए चलोगे तो आपको खुद ब खुद रियलाइज होने लगेगा, चीजें आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। अगर चुप से बैठोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा दोस्त, ठीक। सर अगले घंटे में हम क्या कर रहे हैं, 30 और चढ़ जा रहे हैं। तो सर ओवरऑल देखा जाए तो ये तो 10 घंटा हुआ, और इस 10 घंटा में हमने 120 चढ़ गए, यानी कि सर टॉप फ्लोर जो होगा वो 120 का होगा, और हमें तो 120 में चढ़ जाना है। मेरे भाई जब आप इसके ऊपर चढ़ ही जाओगे, दीवार के ऊपर जब आप चढ़ ही जाओगे तो फिसलने का तो कोई बात ही नहीं होता है। देखो तो मैथ भी घुसाया, साथ ही साथ लॉजिक भी दिख रहा है आपको। इसी को कहते हैं मेरे भाई, इसी को कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। बस यही है, यही चीज को आपको सीखना है। यही दिया हुआ है कि सर 12 मत लगाना आंसर आकर के, 10 लगाना इसका सही आंसर। बात समझ में आया ना, एक एक चीज समझ में आया, क्लियर है सभी को। तो 12 मत करना दोस्त, 12 मत कर देना गलती से भी, नहीं तो आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक है, लॉजिक दिया हुआ है सर, लॉजिक लगाना है सर, दिमाग भिड़ाना है। मैथ के जैसा नहीं कि काट करके आंसर ला दिया और सर आंसर आ गया। बात समझ में आई ना। चलो अगले क्वेश्चन को ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, ठीक है भैया। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है। सर ये क्या बात हुई मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष के अंतराल पर, यानी कि सर कहीं ना कहीं 3 साल का गैप हमें देखने को मिलेगा, ठीक। सर फिर से 3 साल के अंतराल पर, मतलब फिर से सर 3 साल का गैप। इसी तरह से कितना बोला सर, 5 बच्चा होगा। मान लो कि भाई बहन है और टोटल 5 भाई बहन है। अब हर भाई बहन जो है ना, वो जो सबसे बड़ा होगा उससे जो नीचे वाला यानी कि छोटा वाला होगा वो 3 साल का छोटा, सेकंड वाला। यानी कि सर नंबर 1 की अगर बात करो तो मैं मान लेता हूं चलो 50 साल का है सबसे बड़ा वाला भाई। तो दूसरा वाला 3 साल, अगर इससे मैं छोटा बोलूं, 3 साल का छोटा है, तो आप क्या करोगे, 47 बोल दोगे। ठीक इसी तरह से अगर तीसरे नंबर की बात करूंगा, 3 साल का फिर से गैप मिला, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें 3 और घटा दो, सर 44 ईयर का होगा अभी वो। जस्ट लाइक दैट आपको यहां पर वही करना है। बोल रहा है कि 5 बच्चा जो टोटल है वो 3 साल के गैप में है, और बोला है बच्चों की आयु का योग, यानी कि सर टोटल हम अगर उनके एज को मर्ज कर दे, जोड़ दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं सर, उसके हम क्या करें सर, उसके टोटल को हम अगर जोड़ दे, किसके टोटल को सर, उसके एज के टोटल को अगर जोड़ दिया जाए तो 50 हो जाएगा। तो बोला है सबसे छोटा बच्चा का कितना होगा। तो दोस्त आपको क्या करना है, यहां पर एक छोटा सा दिमाग लगाना है। याद करो वो मैथ, जब कुछ नहीं समझ में आता था, सर कुछ नहीं आता है इसका मतलब एक्स होता है वो। आप पी रख लेना, क्यू रख लेना, एबीसीडी रख लेना, कुछ भी रख लेना, बस रख लेना। सर हर 3 साल का गैप, यानी कि सर मैं बोलूं कि एक अगर एक्स मान लिया, तो दूसरा बंदा जो भी होगा, दूसरा बंदा की बात करे जाए तो सर ये x+3 होगा। सर तीसरे बंदे की बात की जाए तो x+6 होगा। सर चौथे बंदे की बात की जाए तो x+3 साल का गैप, 3 दूनी का 6, 3 तिहाई 9 होगा। सर चौथे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अच्छा पांचवा बच्चे की बात की जाए सर तो x+12 होगा ना। हाँ सर ये एज होगा दोस्त, पक्का है। अब इसके बीच में क्या करते थे मैथ में, याद आया क्या कुछ, सर प्लस करते थे। जल्दी बताओ दोस्त अब क्या होगा, अब क्या करना है हमें। सर ये देखा जाए तो टोटल 5x है, यानी कि सर 5x प्लस, अब देखो यहां पर कितना कितना है सर, 3 है, सर 6 है, 9 9 और 9 सर 18 18 और 12 सर 30 नंबर में। हाँ सर पक्का। लेकिन बोला है सर ओवरऑल जो टोटल है हमारा 50 साल है, तो भैया यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी क्या। हाँ सर, सर 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 30, तो मेरे भाई यहाँ 20 होगा और यहाँ 5x होगा। तो x की वैल्यू क्या निकल करके आ गई सर, 5 चौके 20, यानी x की वैल्यू निकल करके आ गई 4 ईयर। इज दैट क्लियर।
4 ईयर्स। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। तो भैया रैंडमली किसी भी चीज को सोच नहीं लेना है कि क्या होगा सर, ऐसे करके जंप करके कैसे करके जाऊंगा सर। एक छोटा सा लॉजिक हमने यूज किया। अब इस छोटे से लॉजिक में बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ा बवाल है, ऐसा करते जाऊंगा कि मान लो कि यहां सर 50 आदमी का दे दिया, 40 आदमी का दे दिया कि सर 3-3 साल के गैप में है, तो मेरे भाई वहां पर ये थोड़ी यूज करेंगे ट्रिक। थोड़ी तो बुद्धि को काम में लाओ कि सर हमें ये 5 से 6 ही देगा, हार्डली उससे ज्यादा एग्जाम में देगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना? और अगर दिया भी तो सर कुछ और ट्रिक लगाएंगे, उसमें कुछ और दिमाग लगेगा सर, ये तो लगेगा नहीं, ये तो पक्का है। तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली सर? 4। अच्छा यहां बताओ सबसे छोटा कौन दिख रहा है इसमें से? सर एक्स ही दिख रहा है, और एक्स की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल ही दी, क्या सर? 4। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 ईयर। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। किसी को कोई डाउट यहां तक? आगे चले हम, पक्का? चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक व्यावसायिक सम्मेलन के अंत में, हो सकता है सर एक बिजनेस मीटिंग हुआ सर, एक बिजनेस का कॉन्फ्रेंस हुआ सर, और मीटिंग अब खत्म हो चुका है, ठीक है भैया खत्म होने दो, हमें क्या है, देखो उपस्थित सभी 10 लोग, अच्छा एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं। अच्छा सर कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए जाएंगे? हमने बताया था क्या इसका आंसर? हमने बताया था क्या, याद करो तो? सर एक टीम थी, याद आया ना? वो टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी, प्रत्येक एक दूसरे के साथ खेलेगी। यहां पर 10 लोग क्या करते हैं, मीटिंग में आते हैं, और हर एक आदमी हर एक के साथ क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं सर, हाथ मिलाते हैं। पक्का है? हाँ सर। देखो तो भैया लिखा हुआ है ना, हैंडशेक विल देयर बी ऑल टुगेदर, एक दूसरे के साथ प्रत्येक के साथ क्या करते हैं, वो हाथ मिलाते हैं। तो बोलेगा कि टोटल कितने हाथ मिलाए जाएंगे? हमें क्या करना होता है सर? टोटल। सर टोटल हमें कितना दिया हुआ है? 10। अब आप आगे आप ही बता दो सर, एक घटा के लिख करके बाई 2 कर देना, 2 से 2 गया दोस्त, 5, 45। ओ माय गॉड सर, इससे पहले वाला जो फुटबॉल वाला क्वेश्चन था वो भी तो हमारा 45 ही आंसर था। याद आया क्या? देखो तो यहां क्या कर रहा है, हाथ मिला रहा है, वहां एक टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम, चौथी टीम, पांचवी टीम, इसी तरह से 10 तक का टीम एक दूसरे के साथ क्या खेल रहा था। बात समझ में आई क्या? तो छोटी छोटी ये क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में फंसा देते हैं, ठीक है? तो लॉजिक से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सर एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गायें हैं। भाई मोस्ट वीबीआई कर लो इसे, मोस्ट वीबीआई। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार आपको देखने को एग्जाम हॉल में मिलेगा, एकदम मस्ट है भाई। ये एमटीएस से लेकर के एसएससी जीडी से लेकर के एसएससी सीएचएसएल तक पूछता है सर, सीजीएल तक भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन। वही रेलवे में हम बात करेंगे तो टेक्नीशियन में भर भर करके दिया गया है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। एएलपी में सर इसी से दिया गया, ग्रुप डी तक छोड़ा नहीं है इस क्वेश्चन को सर। तो सोच लो दोस्त ये क्वेश्चन किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं। मुर्गी को हम लोग सर हैन बोलते हैं, और सर गाय को सर हम लोग काऊ बोलते हैं। तो बोला है कि यदि सिरों की संख्या कितना है, 48, 48 है, यानी कि सर H प्लस सी इज इक्वल टू 48 बोल दे क्या? हाँ सर। और पैरों की संख्या, अच्छा पैरों की संख्या की बात बताओ मेरे भाई, हैन यानी कि मुर्गी में कितने पैर होते हैं सर? 2। अच्छा आपको पता है इसका मतलब है, चलो बता दो तो गाय में कितना होता है? 3 होता है ना। गाय में कितना पैर होते हैं? गाय के कितने पैर होते हैं? 4 देखे हो आप? 4 देखे हो, क्या नाम है नीचे? आरडी शुक्ला। अच्छा आपने 4 देखा है? नहीं भाई हमने तो 2 देखा है, होगा ना ऐसा? पॉसिबल है ना? नहीं भाई पॉसिबल है ही नहीं, 4 ही हमने भी देखा है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। यानी कि सर हैन का यानी मुर्गी का सर 2 पैर, और वहीं गाय का सर 4 पैर हो जाएगा। प्लस करके हमसे क्या कह रहा है, पैरों की संख्या 140 है। अच्छा
सर टोटल पैर जो टोटल लेग होंगे वो 140 है और टोटल हेड ये क्या होता है दोस्त? सर ये टोटल हेड है और सर ये क्या होता है? टोटल लेग है सर। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। अब ध्यान दो, अब क्या कह रहा है? तो मुर्गियों की संख्या क्या है, यानी हैन के बारे में हमसे पूछ रहा था। हाँ सर। अब याद आया क्या क्या करना है? याद आया ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करना होता है? हाँ सर, इक्वल करना होगा। तो मेरे भाई किससे हम इंटू करें? एच के बारे में पूछा है तो 4 को पकड़ लेंगे, काउ को पकड़ते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया सर 4 और ये भी हो गया 4 और इंटू कर दो आपको इससे 4 से। क्लियर है? हाँ सर। सर ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 था, अब इसे हम इक्वेशन 3 बना लेते हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें, इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे? अब साइन को चेंज करेंगे दोस्त। तो साइन को चेंज करो आप। ये क्या हुआ दोस्त? यहां से कट गया हमारा सर, प्लस का माइनस का हमारा कट गया है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सर ये प्लस का 4 है या माइनस का 2 है सर? तो हमें क्या मिलेगा सर? 2h मिल गया क्या? 2h इज इक्वल टू, सर ये हमारा माइनस है और ये सर हमारा प्लस है। अच्छा 48 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना? जल्दी बताओ। 48 इज इक्वल टू 4 कितना होगा? 48 को 4 से इंटू करोगे तो सर 8 का 16 8 24 8 चौके 32 32 का 2 सर, हाथ में बचा 3 4 चौके 16 16 और 3 19 सर 192। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर एकदम कंफर्म है, ये 192 ही होगा। मेरे भाई जब ये माइनस में ये प्लस में, सर ये बड़ा वाला प्लस में है और 40 से माइनस करना है, यानी दिख रहा है क्या सर? 52 हमें मिल जाएगा यहां से। बात समझ में आ गई क्या? 52 आएगा कि नहीं आएगा पहले ये बताओ हमें। 52 आया कि नहीं आया? आप सबका आया ना? अब क्या करना है दोस्त? इससे इसको काट दो, कितने बार में जाएगा सर? 26 दूनी का 52, यानी कि हैन इज इक्वल टू 26 यानी कि 26। तो 26 किसका नंबर निकल करके आया सर? हैन का नंबर निकल करके आया। इट मीन सर हम बोल दे कि 26 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बातें? चलो, अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों थोड़ा हमें भी सपोर्ट कर दो यार, ठीक है, ताकि हमारे साथ साथ आप भी ग्रो करो और अच्छा ग्रो करो। ठीक है, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं, मान लो 1 से लेकर के हम क्या करें सर? 1 लिखे, 2 लिखे, 3 4 5 इसी तरह से चलते गए और 100 तक लिखना है, यानी टोटल कितना नंबर लिखना होगा सर? 100 नंबर लिखना होगा आपको। मेरा तो दिमाग घूम गया यार, 100 नंबर अगर मैं लिखूंगा, गिनती अगर लिखने बैठू एग्जाम हॉल में, तो ये तो कम से कम 5 से 10 मिनट मुझे लग जाएगा गिनती लिखने में, तब तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है ना? तो अब क्या करें सर? अब ध्यान दो, आगे क्या कह रहा है सर? 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं। हम नहीं लिखेंगे, वो लिखने बोल रहा है, लिखते हैं अगर आप, तो हम बोले हम नहीं लिखेंगे भैया, हमारे पास टाइम नहीं है। तो बोला है तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं? कितना बार 3 लिखना है हमको ये बताना है ना, तो हम क्यों लिखे 100 तक? बात आपको निकाल करके देना है कि हम कितना बार 3 लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन कह रहा है दोस्त हमसे कि सर आप 1 से लेकर के 100 तक पहले गिनती लिख लो, उसके बाद देखो और काउंट करो कि कितनी बार आपने 3 लिखा है। 3 सर कितनी बार आपने लिखा है? अच्छा तो आप एक काम करो, जब आप बचपन में टेबल लिखते थे तो याद करो किस तरह से लिखते थे। सर हम कुछ इस तरह से लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते थे, और सर यहाँ पर कहीं ना कहीं 100 मिलता था हमें 91 के बीच में। यही था क्या? सीन कुछ इसी तरह से होता था, बस उसी चीज को आपको याद करना है यहाँ पर। कैसे करके भाई? देखो ध्यान से देखो सर, सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो 1 से लेकर के 10 तक की अगर हम बात करें सर, 1 से लेकर के 10 तक की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 3 में ही हमें 3 मिलेगा। पक्का है? एक ही मिलेगा यहां से 3? हाँ सर। ठीक सर, इसी तरह से आप 11 में जब चले जाओगे आप, तो यहां पर आपको 23 मिलेगा। हाँ सर। सर इसी तरह से ये लाइन की अगर बात कर ले हम, सिर्फ ये लाइन सीधी लाइन की अगर बात करें सर, तो ठीक इसी तरह से सर आपको नेक्स्ट मिल जाएगा 33 34 35 ऐसा जाएगा क्या? नहीं सर, ऐसे थोड़ी आएगा सर। इसके बाद वाला इधर जाना है हमें, इस वे में जाना है, इस वे में नहीं।
ठीक, अभी इधर की बात करते हैं। सर आपको 33 मिला, फिर सर 43 मिलेगा, फिर सर 53 मिलेगा, अच्छा 53 के बाद सर 63 मिलेगा, इसके आगे मिलता जाएगा। सर 63 के बाद 73 मिलेगा, 73 मिलेगा, 73 के बाद सर 83 मिलेगा, 83 के बाद सर 93 मिलेगा, और 93 के बाद नहीं मिलेगा क्योंकि वो 100 तक जाने हमें बोला है। ठीक है सर, यानी कि सर अगर हम देखें इधर वाले में तो हमें कितना कितना 3 दिखा है, देखो तो काउंट कर लो सर। 1 दिखा, 2 दिखा, 3 और 4। भैया यहाँ 2 2 3 है ना, 2 2 3 है, 1 3 मत गिन लेना नहीं तो आंसर गलत बताएगा फिर। सर 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सर इधर वाले में हमें तो 10 मिला है। अच्छा रुक जाओ, अभी थोड़ी देर होल्ड करो। एक बात आप खुद से सोचो, ये जो 33 वाला नंबर जो आप देख रहे हो, क्या इससे पहले 32 आया होगा? हाँ सर। क्या इससे पहले 31 आया होगा? हाँ सर। अच्छा रुको, 31 से पहले भी अगर आप देखो 23 वाले में इस लेवल पर आओगे, जब आप नीचे आ जाओगे तो मेरे भाई 29 के बाद कहीं ना कहीं 30 दिखेगा। हाँ सर। एक यहां पर भी तो है, 3 है ना। हाँ सर। सर इसके बाद हम 30 देखे, 31 देखे, इस सीक्वेंस में तो सर पूरा का पूरा बन जाएगा सर। 34 होगा, 35 होगा सर, 36 होगा, 37 होगा, 38 होगा और 39 होगा। 40 होगा क्या? नहीं सर। यहां सर हमको मिल गया इतना सारा, देखिए 3 3 3। अब 3 कितनी बार और मिला हमें देखो तो। सर एक बार यहां छिपा हुआ था 1, और सर यहां 2, सर ये 3, ये ऑलरेडी ले चुका हूं मैं। ठीक है सर, 4 5 6 7 8 9। अभी हमने कितना काउंट किया दोस्त, जल्दी बताओ। सर आपने अभी तक 9 काउंट किया है टोटल। अभी हमने कितना काउंट किया है सर? 9 आपने काउंट किया है। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, अब अगर हमने 9 टोटल काउंट किया और ऑलरेडी हमारे पास 10 था, तो आप कितना बोलोगे? 19। और कहीं छूट रहा है? और कहीं छूट रहा है क्या? देखो तो सर 31। अगर इधर की बात कर लोगे आप तो हमें मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 मिला था। पक्का है? हाँ सर 10 मिला हमें। ठीक इसी तरह से हम काउंट करेंगे तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 मिल गया सर। यानी कि सर हमें अभी टोटल कितना मिल गया ओवरऑल? सर 19 हमें मिल गया है। और कहीं होगा क्या? आप खुद से सोचो, रैंडमली आप खुद से सोचो कि कहां कहां 3 आने की संभावना है। 3 आने की संभावना कहां कहां पर मिल रहा है दोस्त, वहीं से हमें उठाना होगा सारे के सारे चीजों को। सर ये 3 यानी एक वाले में सर, और एक के बाद सर 11 13। सर ये 13 छूटा हुआ है आपका एक, देखो तो भूल गए थे ना सब। 13 छूटा हुआ था इस सीक्वेंस में। देखो एक वाले सीक्वेंस में 11 वाले सीक्वेंस में 13 आएगा ना, ये तो सर 21 वाले सीक्वेंस में है हमारा 23। सर एक छूट रहा है सर, और एक लगा दो 20। और कहीं छूट रहा है? और कहीं क्या आपका दिमाग बोल रहा है कि सर यहां पर 3 होना चाहिए? 1 से लेकर के 100 तक अगर हम काउंट करें तो क्या 1 से लेकर के 1 से लेकर के 100 के बीच में जो टेबल होता है, क्या इससे ज्यादा 20 से ज्यादा भी क्या सर 3 हम यूज करेंगे क्या? नहीं नहीं मेरे भाई। इट मीन्स सर हमारा टोटल कितना होगा सर? 20। सर ये 20 क्या रहा? 1 से लेकर के 100 तक हम 20 बार 3 लिखते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियरेंस है? समझ में आई सभी को? अब एग्जाम हॉल में क्या ट्रिक लगाना है ये मैं बता रहा हूं आपको। दिमाग कुछ इस तरह से लगाना है, या फिर इसे लिख लेना पहले, या फिर इसे कर लेना, या फिर इसे कर लेना पहले, या फिर इसे, या फिर इसे। लिख लिया आपने ये नंबर। अब इस नंबर को जल्दी से काउंट कर लेना कि 3 कितनी बार लिखा गया है। इसी तरह से ये कोई भी नंबर दे सकता है सर, ये 5 भी दे सकता है सर, ये 0 भी दे सकता है, और सर 1 से लेकर के 100 तक ही क्यों, वो बोल दे कि सर 1 से लेकर के 79 के बीच 9 कितनी बार आता है, निकाल के दिखाओ। कर लोगे ना? अब तो कर लोगे, चीजों को समझ में आ गया ना? सर हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के पूरा का पूरा 10 तक जाएंगे, जिसमें हमें 9 मिल जाएगा नीचे। ठीक सर, इसी तरह से 19, सर 29, 39, 49, इसी तरह से इधर हम आगे बढ़ेंगे। और सर हमें 9 और कहां मिलेगा? 9 वाला सीक्वेंस, सर 9 वाला सीक्वेंस हमें और एक जगह मिलेगा देखने को,
89 99, हाँ 89 90, 90 में सर एक मिल जाएगा हमें 9 सर। 91 से तो इसका पूरा का पूरा सीक्वेंस 99 तक चला जाएगा और सर 9 जो है यहां पर डबल हो जाएगा। देखो तो ठीक यही लॉजिक हमको यहां पर भी यूज करना है। समझ में आया बात समझ में आ गया सभी को? चले हम आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, यहां पर दिया है कि गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। अच्छा भैया, गायों की संख्या क्या है बताओ। अब दिमाग आपका घूम जाएगा इस क्वेश्चन में, आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा सर, डोल जाएगा। लगाओ क्या दिमाग लगाते हो। चलो समय देता हूं आपको 10 सेकंड, 10 सेकंड जल्दी बताओ भाई, क्या यहां दिमाग लगाओगे आप। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर गाय है, काऊ है और मुर्गी सर हैन है सर। ठीक है सर, मिल गया। और एक समूह है सर, एक ग्रुप है। बोला है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या से कितनी है सर, 14, दोगुनी से 14 अधिक है। सर 2 तो गुना है ये है और 14 अधिक भी है। ध्यान दो, बोला है सर काऊ है, सर हैन है। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना सर। सी है और एच है सर, इन दोनों का ग्रुप है सर। वो बोला है कि पैरों की संख्या, अच्छा पैर यानी कि सर लेग की अगर आप बात करोगे, किसकी बात कर रहे हो सर, पैर की बात कर रहे हो, लेग की बात कर रहे हो। और हैंड, हेड की बात कर रहे हो सर, हेड की भी बात कर रहे हो आप, लेग की भी बात कर रहे हो। तो बोला है कि पैरों की संख्या यानी कि ये पैरों की संख्या सिरों की संख्या की दुगनी। अच्छा मान लेते हैं कि ये जो हेड था वो एक्स था और इसी का एक्स का 2x कर दे, दुगनी दोगुनी से 14 अधिक है। यानी कि सर ये बोल रहा है प्लस का 14 कर दो, जो लेग होगा वो प्लस का 14 में होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना, क्लियर है? हाँ सर। अब हमसे बोला है कि गाय यानी कि सर काऊ कितना है टोटल, ये बता दो। ओवरऑल टोटल यहां पर काऊ कितना है सर, हमें ये जानना है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं इसका आपको ट्रिक देता हूं। जो भी नंबर आपको दिखे और बोले कि दुगने से इतनी अधिक है, जो नंबर जितना अधिक होगा आपको क्या करना है, बाई 2 कर देना है, बट्टा 2, 2 से भाग दे देना है। तो कितना हो जाएगा दोस्त, 7। यानी इसका मतलब हमारा इसका आंसर क्या हुआ, 7 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट दोस्त? चले हम अपने अगले सवाल की ओर। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है, इसका मतलब मेरा पढ़ाया हुआ सफल हुआ। ठीक है दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक बंदर है, सर फिर से बंदर वाला आ गया उत्पात मचाने के लिए। बंदर तो उत्पात मचाएगा सर, यहाँ पर देखो क्या उत्पात मचाता है दोस्त। बोला है कि सर एक बंदर 1 मिनट में 6 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। ठीक है, चढ़ गया, कितना सर, 1 मिनट में 6 मीटर वो चढ़ा होगा ऊपर। ठीक है, आगे कह रहा है और अगले मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। देखो फिर से वही हो रहा है सर, पेड़ पर ये चढ़ रहा था 6 मीटर, अगला मिनट में 3 मीटर फिर से डाउनफॉल हो जाता है सर, डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है। उसे 21 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। अब दोस्त ये खंबे पर चढ़ रहा है, बता दो, पेड़ पर नहीं चढ़ रहा तो खंबे पर चढ़ा दो। देखो भैया ये एक मान लो खंबा है सर, ये एक पोल है। क्या है दोस्त, सर ये एक पोल है हमारा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आप खुद से सोचो कि सर इससे पहले वाला जो भी हमारा क्वेश्चन था उसमें हम लोग क्या किए थे कि सर 1 मिनट में 6 चढ़ रहा था, 6 मीटर ऊपर चढ़ रहा था। सर 1 मिनट की अगर आप बात करोगे तो ये कितना ऊपर चढ़ रहा है दोस्त, 6 मीटर चढ़ रहा है। लेकिन वही हमसे बोल रहा है कि और अगले मिनट मतलब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मिनट में, अगला मिनट यानी कि फिर और अगले मिनट में ये क्या काम कर रहा है सर, 3 मीटर क्या हो रहा है सर, डाउनफॉल आ रहा है। ये अप था ना, नीचे आ रहा है सर। सर ओवरऑल की अगर आप बात करोगे, ओवरऑल की अगर आप बात करोगे सर हमसे, तो ओवरऑल में क्या हो रहा है दोस्त, देखो तो सर 2 मिनट का टाइम ये बंदर लेता है और इस 2 मिनट के दौरान पहले मिनट में वो 6 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले ही मिनट यानी कि नेक्स्ट मिनट, दूसरे वाले मिनट में वो क्या करता है, 3 मीटर नीचे आता है। यानी कि 2 मिनट में ये क्या करता है, ओवरऑल 3 मीटर ही अप चढ़ पाता है।
ये मैं बोलूंगा क्या यहां तक? हाँ सर। अब खुद से सोचो 21 मीटर टोटल चढ़ना है, पक्का कंफर्म रहा? हाँ सर। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझा है तो लास्ट टाइम में क्या हो रहा था, जब वो जंप करके ऊपर चढ़ जा रहा था, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट पर है, जब ये बंदर यहां से यहां जंप मारा लास्ट टाइम में, तो वो पिछलेगा क्या? तो वो नीचे आएगा क्या? नहीं सर, तब उसके नीचे आने के चांसेस नहीं रहेंगे। कंफर्म रहा? हाँ सर। तो ये 1 मिनट में 6 मीटर सर ऊपर जंप मार लेगा। तो हम सबसे ऊपर वाले को अगर पहले बात करें तो सर ये 1 मिनट में क्या करेगा, 6 मीटर तो ऊपर चढ़ जाएगा। और ओवरऑल टोटल कितना है सर, 21 मीटर का टोटल खंबा है सर। 21 मीटर का टोटल खंबा है और 6 मीटर हमने पहले ही चढ़ा दिया, बाद वाले काम को पहले कर दिया। यहाँ देखो, तो सर अब आप क्या करो सर, सिर्फ 15 मीटर यहां से यहां का जो डिस्टेंस है सर, वो सिर्फ 15 मीटर का है, आप सिर्फ 15 मीटर चढ़ा दो मेरे भाई। 2 मिनट में हमें 3 मीटर चढ़ा पाएंगे हम इसको ऊपर। तो हमको 15 मीटर ऊपर चढ़ाना है। यहां मैं अगर 15 कर दूं, 15 मीटर कितने मीटर में मिनट में चढ़ेगा बता दो सर। इसको आप इससे डिवाइड दोगे तो 5 आएगा, और 5 को इससे क्या करना होगा सर, मल्टीप्लाई। सर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर 5 दूनी का 10, यानी कि 10 मिनट का क्या हो जाएगा, 15 मीटर चढ़ जाएगा। सर हम बोले कि 10 मिनट में नीचे के जो 10 मिनट में वो कितना चढ़ेगा सर, 15 मीटर चढ़ेगा। ये देखो, ये 15 मीटर कंप्लीट कर दिया कितने घंटे, कितने मिनट में सर, 10 मिनट में। जब हम बात करें कि 10 मिनट में 15 मीटर जो है वो कंप्लीट करता है, तो बचा कितना सर, 6 बचा था। और इसको कितना में कंप्लीट करेगा, अगले 1 मिनट में। यानी कि सर 1 मिनट और 10 मिनट कितना हो गया सर, ओवरऑल हमारा 11 मिनट। और 11 मिनट में मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये कितना कंप्लीट कर लेगा सर, ये 21 मीटर। जितना आपने कहा था उतना मैंने ला दिया। और सर ये जो 11 मिनट लगा, ये क्या हुआ, इसको चढ़ने में टाइम लगेगा। यानी मैं बोल दूं कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो तो बोलो, यहां तक किसको समझ में नहीं आ रहा है दोस्त? बात समझ में आया ना? ये क्रिस्टल क्लियर आपको दिख रहा होगा। ये नंबर से आपको क्या करना होगा, देखना पड़ेगा कि सर ये नंबर क्या कहना चाह रहा है, कौन सा नंबर ऊपर जाना चाह रहा है, कौन सा नंबर नीचे आना चाह रहा है, और ओवरऑल क्या वर्क हो रहा है, ओवरऑल में क्या वर्क हो रहा है, इसे भी लिख लेना वर्क। सर ओवरऑल में क्या वर्क हो रहा है सर, ये भी हमें जानना होगा। एक्चुअल में क्या फैक्ट पड़ रहा है वो भी देखना होगा सर। वो लॉजिक से हम क्या करेंगे, उसका कंक्लूजन निकालेंगे। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या है भाई? संदीप सरदार, सर कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हैं। मेरे भाई कंसिस्टेंसी बना पाओगे आप कब पता है, जब आपके पास छोटा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो यार, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन ये होना चाहिए, तब आप कोई चीज को हासिल कर पाओगे। क्यों नहीं होगा ये कंसिस्टेंसी, क्यों नहीं बनेगा? एकदम बनेगा दोस्त। आपको आपके दिमाग को समझाना होगा कि सर ये जो हम पढ़ रहे हैं सर, ये एक्चुअल में एग्जाम में आने वाला है, तो हम यहां टाइम पास करेंगे तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है, बेनिफिट वाला काम है सर। लेकिन मेरे भाई आप खुद से सोचो, जब आप टाइम को पास करते हो, स्क्रॉल कर करके टाइम जब आप पास कर रहे हो, तो आप बैठते हो सिर्फ 5 मिनट को, 5 मिनट को लेकर के, सर 5 मिनट हम वीडियो को देखेंगे, उसके बाद हम बंद करके रख देंगे, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। तो क्या आप 5 मिनट में रुक जाते हो, स्क्रॉल करना रुक जाता है क्या? नहीं ना। तो मेरे भाई वहां टाइम को आप लॉस कर रहे हो पूरी तरह से। मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस है ना, समझ में आता है ना क्या होता है। और एसआई और सीआई क्या होता है समझ में आता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, उस पर दिमाग लगाओ। अभी जो आप टाइम दे रहे हो, आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज को, तो आपको एक अच्छा फायदा होने वाला है फ्यूचर में जाकर के, इसको आप देख रहे हो तो अभी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं तो देखते रहता हूं, मैं ये चीज को एनालाइज भी कर चुका हूं कि मेरे भाई मैं जब वीडियो डालता हूं तो वहां पर बहुत ही चुनिंदे लोग जो होंगे वो पढ़ाई करते हैं। मुश्किल से 10 से 20% लोग ही पढ़ाई करते हैं सही तरह से, पूरी की
पूरी वीडियो देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ना भाई, ये बोर्ड में आपको क्या दिख रहा है, मान लो ये चीज को छोड़ करके, मान लो यहां से जो मैंने लकीर खींची है, इस चीज को छोड़ करके अगर आप ऊपर देख रहे हो तो इस बोर्ड में आपको क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब थोड़ी देर में बताओगे आप क्या दिख रहा है। अब कुछ दिख रहा है? हाँ सर, अभी हमें दिख रहा है सर, एक छोटा सा डॉट दिख रहा है सर, वो येलो कलर का सर ऊपर में। मेरे भाई आप क्या कर रहे हो, इस चीज पर फोकस है आपका पूरी तरह से, और ये पूरा का पूरा बोर्ड जो खाली है उस पर फोकस ही नहीं है। इसका मतलब है मेरे भाई आपको नेगेटिविटी दिख रही है, पॉजिटिविटी इतनी बड़ी नहीं दिख रही है। तो मेरे भाई ये कंसिस्टेंसी आपको बना के रखना होगा, ये कोई ला करके आपको नहीं देगा। आपको खुद से समझना होगा दोस्त कि सर हम जो पढ़ रहे हैं ये मेरे लिए बेनिफिट है, ये सर बेनिफिशियल मेरे लिए है सर, ये हमारे लिए ही है सर, इससे हमें नौकरी मिलेगी। बात समझ में आ रही है ना? तो कंसिस्टेंसी आप बना सकते हो जब आपके पास एक डिसिप्लिन होगा, एक डेडिकेशन होगा सर, एक जुनून होगा कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं और घूमेंगे, कल भी घूम रहे थे, आज भी घूम रहे हैं और कल भी घूमेंगे। तो कान में क्या करो, कान को पूरी तरह से बंद कर लो, आंखों के आगे पर्दा ढक लो कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं। दोस्त कहते होंगे फोन करके चलो भाई घूमने चलता हूं, तो तुरंत बोल देते होगे कि चलो भाई चलते हैं, आज मजा करते हैं, डेली तो पढ़ाई करते हैं। मेरे भाई एक बार सक्सेस ले लो, एक बार रिजल्ट ले लो, उसके बाद घूमते रहना। लाइफ टाइम घूमना ही तो है दोस्त। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो कंसिस्टेंसी बना करके रखना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो। ठीक है, इस दुनिया में बहुत से ऐसे मतलब डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं जो चंद सेकंड में आ जाते हैं और वो बहुत दिन के लिए रह जाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा ना बीच बीच में कि सर खुशी जो आता है वो सर बहुत ही चंद सेकंड के लिए होता है, और सर जो गम होता है वो सर रुक जाता है, वो सर ठहर जाता है, वो जाने के लिए मानता ही नहीं, वो सर ऐसा मेहमान है कि जाने ही नहीं खोजता है। वो बोलता है कि हमारे घर से अच्छा आपका घर है, आपके घर में ही रहेंगे हम, परमानेंटली रहना चाहता है। तो भाई थोड़ा सा आज पढ़ लोगे ना तो कल आपका जीवन सुधर जाएगा, कल आप अपने आप को कहीं और देखोगे, कुछ कर पाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है। एक पार्टी थी सर, उसमें क्या हुआ है कि हर एक इंसान जो होगा, हर एक मानव, हर एक जो व्यक्ति होगा वो क्या कर रहा होगा, हैंडशेक कर रहा होगा एक दूसरे से। यदि कुल मिलाकर 66 बार हाथ मिलाए गए, अच्छा कुल मिलाकर यानी कि टोटल जो हैंडशेक हुआ है सर वो 66 बार हो चुका है। तो बोला है तो पार्टी में कितने व्यक्ति उपस्थित थे, तो बताओ भैया उस पार्टी में कितना लोग आया हुआ था। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कुछ मैंने कहा था क्या आपको? हाँ सर। सर आपने कहा था जितना नंबर होगा उस नंबर को क्या करना है, एज इट इज लिख देना है, और इस नंबर के साथ एक माइनस करके लिख देना है, बाई 2 कर देना है और आंसर निकल करके आ जाएगा सामने। तो मेरे भाई इसमें ऐसा नहीं बनेगा, ये आपको दिमाग यहां नहीं लगाना है। ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बार बार ध्यान दो, बार बार पढ़ो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सर 66 बार हैंडशेक किया गया है ऑलरेडी। क्वेश्चन सर पूरी तरह से पलट दे रहा है सर, अपोजिट क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो भाई इसमें क्या करना होगा, आपको खुद से आपको सोचना होगा। मान लो XYZ कुछ भी लोग थे, हमें नहीं पता सर कितने लोग थे, पर हमने क्या किया यहां बाय ऑप्शन हम यहां यूज करेंगे। कैसे सर, ऑप्शन नंबर ए को पकड़ लो। मान लो कि टोटल अगर 11 आदमी था तो 11 आदमी से एक आदमी कम कर दोगे तो 10/2 और यहां 5, तो कितना हो जाएगा सर 55। ये टोटल लोग निकल करके आ रहा 55। सर हमें चाहिए 66 सर, आप क्यों नहीं समझ रहे हो सर, 66 हमें आंसर चाहिए सर। 66 बार क्या होना चाहिए सर, हैंडशेक होना चाहिए सर, हाथ मिलाना चाहिए। लेकिन हम अभी कितना हाथ मिला रहे हैं सर, 55 बार। सर सिर्फ 55 बार हैंडशेक कर रहे हैं। इट मीन सर ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा सर आंसर,
क्योंकि ये 55 बार हाथ मिलाएगा, हमें तो सर 66 बार चाहिए। चलो 12 को ले लो भैया, 12 को लोगे तो 12 गुना 11/2 सर, 2 छक 12 और 6 कम 6, 6 कम 6 सर 66 बार हैंडशेक हो गया। सर 66 बार हैंडशेक क्या हुआ, हो गया। तो हम क्या बोलेंगे सर, हमारा 12 व्यक्ति सही जवाब हो जाएगा। कितने लोग आए थे सर उस पार्टी में, कितने लोग आए थे सर, 12 लोग आए थे। और 12 लोग आपस में ही अगर हाथ मिलाते हैं उस पार्टी में तो कितनी बार टोटल हाथ मिलाएंगे, कितनी बार टोटल हैंडशेक करेंगे दोस्त, सर 66 बार। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है सभी को? चले हम अपने अगले सवाल की ओर। चलो भाई ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर 50 छात्रों की एक कक्षा में टोटल कितने लोग हैं सर, 50 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं सर, 50 लोग हैं। ये लो भैया 50 लोग हैं मान लेते हैं टोटल। क्लियर है सभी को? हाँ सर। आगे कह रहा है कि 25 चाय पीते हैं। अच्छा सर, चाय जो है ना वो 25 लोग पीते हैं। आगे कह रहा है हमसे 25 लोग चाय पीते हैं और 20 लोग कॉफी पीते हैं। अच्छा सर, कॉफी की अगर आप बात करोगे, सर कॉफी की अगर आप बात करोगे तो ये 20 आदमी क्या करते हैं, पीते हैं सर। अब कह रहा है कि 10 दोनों पीते हैं। अच्छा, यानी कि मेरे भाई चाय प्लस कॉफी की बात कर रहा है क्या हमसे, सर चाय प्लस कॉफी दोनों हमारा कितना है सर, 10 लोग पीते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है सर कि कितने छात्र ना चाय पीते हैं और ना ही कॉफी, मतलब एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो चाय और कॉफी पिएगा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निशांत झा बोल रहे हैं कि सर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चाय और कॉफी नहीं पीते हैं। मेरे भाई मेरा लगभग 7 से 8 साल हो गया है, 7 से 8 साल तक नहीं से पहले बोल सकते हो आप, 7 से 8 साल पहले मैं चाय और कॉफी पीता था और आज 7 से 8 साल हो चुके हैं मैंने चाय और कॉफी को हाथ तक नहीं लगाया है। तो मैं नहीं पीता हूं दोस्त, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, कोई चीज है बनी हुई है ये तो पीना जरूरी है। अरे भाई चाय हमारा था ही नहीं, ये तो अंग्रेज लेकर के आए हैं। आप पियो ना, अगर आप ये पीते हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि सर हम जो खाते हैं वो सारे लोग खाते हैं, पूरी दुनिया के लोग खाते हैं, ये नहीं होगा भाई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भैया कि कितने बताइए छात्र ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते हैं, मेरे जैसे ही लोग हैं। मेरी भी गिनती इसी में है भैया, बता दो कैसे करके बनाओगे। टोटल आदमी सर 50 दिया है सर, चाय पीने वाला 25 है लेकिन कॉफी पीने वाला 20 है, और इसी 20 और 25 की ही ना आपसे बात कर रहा होगा सर, इसी 20 और इसी 25 की ही ना बात कर रहा होगा जो सर दोनों पीता है, 10 लोग दोनों पीता है। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाओगे अपने कॉपी में एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। एक तरफ आप क्या करोगे, कॉफी लिख दोगे, एक तरफ क्या करोगे दोस्त, कॉफी लिख देना, और दूसरी ओर लिख देना चाय, टी। बात समझ में आ गई ना, चाय मतलब टी मेरे भाई, कॉफी मतलब कॉफी ही होता है। ठीक है, देखो चलो आगे बताओ भैया, हमें आगे क्या करना होगा भैया। सबसे पहले तो आप लेना इन दोनों को, सर चाय, सर ये चाय की बात कर रहा था हमसे, सर ये चाय की बात कर रहा था हमसे, और कॉफी की, सर ये चाय की बात कर रहा था और कॉफी की, चाय प्लस कॉफी दोनों होना चाहिए 10। तो इस डायग्राम में अगर मैं यहां 10 लिखता हूं तो क्या दोनों डायग्राम के अंदर आ गया क्या 10, देखो तो, हाँ सर आ गया सर। दूसरी बात, कोई एक को पकड़ लो, कॉफी है तो कॉफी को पकड़ लो, सर कॉफी होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 20, मैंने 10 ऑलरेडी लिख दिया है कॉपी में, तो और कितना होगा सर, 10 बचेगा क्या। यानी कि बात सोचो, खुद से सोचो कि सर ये 10 और ये 10 को आप ऐड कर दोगे जब तो 20 हो जाएगा, और 20 कंप्लीट कर रहा है कॉफी को, पक्का है? हाँ सर। जब हम चाय को पकड़ते हैं दोस्त तो चाय क्या बोलता है सर, चाय पीने वाले लोग हैं 25। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ऑलरेडी हमने 10 लिख दिया है, हमें और कितना चाहिए होगा सर, 15 आदमी और लगा दो। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब सर 25 को अगर लाना है हमें तो 10 प्लस 15 हम कर देंगे तो हमारा 25 हमें रिप्रेजेंट करेगा सर, हमें दिखाएगा। अब खुद से एक बुद्धि लगाओ मेरे भाई, सर ये जो टोटल लोग हैं, आप खुद से सोचो ना सर, ये जो टोटल लोग हैं
ये तो सर चाय और कॉफी दोनों में कहीं ना कहीं पीते ही है, कुछ ना कुछ तो पीते ही होंगे। इस कैटेगरी से जो भी बाहर होगा सर वही तो होगा जो चाय और कॉफी नहीं पीता होगा। बात समझ में आया ना? हाँ सर। तो मेरे भाई टोटल को हम काउंट करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। देखो तो 10, 10, 20, 30 और सर 35, 35। सर 35 की अगर आप बात करोगे तो 35 आदमी जो होगा ना वो कुछ ना कुछ तो पीता होगा, या फिर चाय पिए, या फिर सर कॉफी पिए, या फिर सर ये दोनों कंज्यूम करे, सर ये दोनों पिए। यहां तक बात समझ में आया ना? हाँ सर। तो हमसे पूछ क्या रहा है दोस्त? देखो तो कितने छात्र ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी। मेरे भाई टोटल था तो 50, सर 50 था टोटल, और सर 35 कुछ ना कुछ तो पीता था, यानी सर 15 व्यक्ति ऐसे थे जो कुछ नहीं पीते थे। बात समझ में आया ना? सर ये 15 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जो कुछ नहीं पीते थे, ना ही चाय पीते थे, ना ही कॉफी पीते थे, ना ही ये दोनों। बात समझ में आ गया क्या? बात समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? बहुत सारे लोग ये करेंगे कि सर 45 इन दोनों को जोड़ करके कर दो, जैसे अभी कौन बता रही है, दिखाओ तो एक बार थोड़ा सा। क्या नाम था? रूपाली कुमारी, है ना? तो देखो रूपाली जी, इन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो 45 होता है, और आप क्या कर दोगे? 50 से घटा दोगे, आपका आंसर आ रहा है जैसे कि 5। तो आप क्या करोगे? यहां पर 5 लगा करके आ जाओगे आंसर में। जब आपका आंसर किया आएगा ना तब आपको पता चलेगा कि सर 15 हमारा सही था, 5 सही नहीं था। तो यहां क्या ऐड करना है आपको? डायरेक्ट ऐड नहीं चलेगा, क्योंकि आप 10 को तो टोटली छोड़ ही दे रहे हो। ये 10 जो है ये इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर जो भी हमें ये जो 10 दिया दोनों पीता है, ये एक एडिशनल चीजें हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन में अगर ये 10 नहीं भी देता तो हम आंसर बना देते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आया ना? सभी को समझ में आ गया क्या? तो दोस्त यहीं तक रखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन आंसर। ये रहा आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, जो आप क्या करोगे, अभी सेशन खत्म होने के बाद आप इसका आंसर बकायदा कमेंट सेक्शन में जाकर के देना। ठीक है दोस्त? इस सवाल का जवाब। अब ध्यान दो कि सर अब हम इस चैप्टर को प्रैक्टिस कैसे करें। मेरे भाई जब आप प्रीवियस ईयर के सेट उठाओगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जहां पर छोटे छोटे मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। सर ये क्या होता है? सर कुछ रीजनिंग, यानी कि सर कुछ दिमाग वाला, बुद्धि वाला, सर तर्क वाला बात करेगा, और सर वहां पर कहीं ना कहीं छोटा सा मैथ का आपको क्या दे देगा? एक टेस्ट दे देगा। सर छोटा सा मैथ में क्या करेगा? ये घुसा देगा। हो सकता है सर कहीं प्लस करना पड़े, कहीं माइनस करना पड़े, कहीं दिमाग लगाना पड़े कि सर प्लस माइनस करके माइनस होगा, माइनस प्लस करके प्लस होगा, क्या होगा एक्चुअल में। तो मिलेंगे एक इसी तरह के नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों।